आपने कहा हाँ। ना, हाँ। लेकिन जरूरत किसको थी? आपको। जरूरत किसको थी? आपको। मैंने आपके ना को सुना क्या? नहीं। यही तो हैप्पीनेस का रास्ता है, यही हैप्पीनेस का रास्ता है। लेकिन इसमें हमको ध्यान देना होगा कि वो काम थोड़ी मैंने किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने वो किया जो सामाजिक रूप से स्वीकार है और मेरी जरूरत भी है। राइट ना। यस सर। तो हम गर्व में होते हैं जब हम हैप्पी होते हैं, हम रिलैक्स्ड होते हैं, आराम से बढ़िया पी ले लिया, गलवत्तर हो गलो, अब फिर 2 घंटा भूखे और सही सही दुखी हो गए। कितने बेहोश होना सुन के? कोई नहीं। चलो बेटवन बेहोश हो गलो आधा क्या आधा, तो हम रिलैक्स होते हैं, राइट ना। राइट सर। बेटा यहाँ बोलोगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो बेटा बेटा छोड़ दे चपकल, बाबू रे नहाइए के दे माँ, नहाइए के दे माँ, चुप क्लास से चुप। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ता हूँ। जब हम हैप्पी होते हैं तब हम एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं। अरे आज स्कूल में प्रोग्राम हो, कितनी खुशी और कितना उत्साह। स्कूल आवे के हो, मैडम बोले स्कूल 8:30 बजे झंडा फहरे तो कहानी बुतरुआ आज यहाँ 8 बजे तक। लेकिन 4-5-6 बुतरू जे हलो उ सुतलो उठलो और ऐसे स्कूलवा आ गलो। हाँ। 6 बजे तो 6 बजे हम देखिए कहानी हो तो सर इतने एक्साइटेड थे आज के प्रोग्राम के लिए कि लग रहा था कि कब अंधेरा छटे, कब रात ढले। और जैसी सर इंजोरिया फुट लो वैसी आंखियां फोड़ के चल रही है। एक्साइटमेंट होता है ना ऐसा। हाँ। बहुत सारी बच्चियों को मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो मौसी के ब्याह है जाना है। तो कई दिन पहले, तो 15 दिन पहले आए हो कि 15 दिन पहले जाके कर। तो उस उत्सव का आनंद लेने के लिए, सारे परिवारों से मिलने के लिए जो उत्तेजना, जो उत्साह आपके अंदर होता है वो आपको 15 दिन पहले खींच के, राइट ना। राइट सर। तो जब हम खुश होते हैं तब हम उत्साहित होते हैं, तब हम उत्तेजित होते हैं, राइट। हमारे अंदर हैप्पीनेस से क्या क्या गुण आते हैं देखेंगे उसके। इसके बाद जब हम खुश होते हैं तो एक सबसे बड़ी बात होती है, वो कौन सी बात होती है? मम्मी लहंगा खरीद देते, ये तो कहने के लगवे करो आपको बोल रहे। जब हम खुश होते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? नहीं हमको लगा नहीं। ब्लेजर हले ले ये हो जे हो ब्लेजर हो खरीद भाई। खूब फूल उम्मीद से हरे होते हैं, उम्मीद से भरे होते हैं। और ये क्या उम्मीद? पापा आज तक मना कर रहे थे कि जूतवा ठीके हो, अब तो जूतवा खरीद थे। वो फुल उम्मीद है कि अब तो मेरे नए जूते आएंगे, ठीक ना। अब तो हमको नए सूट मिलेंगे, राइट ना। अगर तो हम आशावादी होते हैं जब हम हैप्पी होते हैं। बेटा ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं लेक्चर नहीं दे रहा बेटा, चीजों को सुनिएगा तो उससे आप अपने जीवन की दशा और दिशा उसको बनाने में आपको हेल्प होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूं वही आपकी दशा और दिशा हो, लेकिन आपको ये हेल्प मिलेगा कि क्या मुझे वो रास्ते चुनने चाहिए। तो अच्छा श्रीकांत सर का रास्ता नहीं अपनाना है,
तो श्रीकांत सर ने जब रास्ते बताए तो आपको ये अनुभव हुआ ना कि ये भी एक रास्ता है जिसको हमको नहीं अपनाना। अगर पता ही नहीं होगा यार, पता ही नहीं होगा तो कोई भी रास्ता अपनाओगे ना। हाँ। इसलिए सुनो, कहाँ थे? होपफुल। तो जब हम हैप्पी मूड में होंगे, जब हमारे अंदर हैप्पीनेस होगा, तब क्या होगा? हम आशावादी होंगे, उम्मीद से भरे होंगे, लबालब होंगे, है ना? हाँ, उबटू, उम्मीद से उबटू होगा, ये तो और ज्यादा है। क्या बात है बेटा, शाबाशी दो इसको। क्या? हाँ, कंजूसी नहीं सर। हाँ, चलो बेटा, मेरे बदले आप लोग शाबाशी दे दो दोस्त को। कंजूसी मत करो, मेरी तरह दिल दरिया दिल अब रख दो। चलिए, तो हम जब आप अच्छा पढ़ रहे हो, जब मैंने पूछा कि बेटा अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। आप लोग जनवरी, फरवरी नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप लोग जुलाई महीने तक आपने, हमारे बहुत सारे बच्चों ने जिनको पुरस्कृत भी किया गया, प्रसिद्धि की तीनों किताबें, साइंस की किताबें, ये 4 किताबें उन्होंने समाप्त कर ली। और 2 बार, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। हमारे विद्यालय में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने कोर्स की किताबों को 1 साल में एटलीस्ट 3 टाइम्स समाप्त कर सकते हैं। तो जब उन्होंने किताबें पढ़ ली, हाँ, गठजोड़ बहने, ध्यान से सुने, 4 बहने हैं यहाँ, गठजोड़ बहने, हाँ। जिनकी गिठिया में खुलता है हो। अरे वो बहनिया, ये वो बहनिया, उधर नीचे खुल बोलो। अच्छा, आज नहीं आई, वही तो मैं कहूँ कि गठजोड़ बहने में एक दूसरी जगह बैठ जाएगी तो भूकंप आ जाएगा। हाँ, अहे बड़की दीदी, थाम रखो, थाम रखो, आगे बढ़े। हाँ। तो जब आपने किताबें समाप्त कर ली और मैंने आपको कहा बेटा प्लीज 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 हेल्प मी, कोऑपरेट मी, हेल्प मी, कोऑपरेट मी, और आप हेल्प क्या कर सकते हैं? मुझे बोलने का मौका दें। दकीका रहो, दिन भर तो सोए बोलती रहो, बेटा कल तो बोले देख। आगे बढ़े क्या? हाँ। तो उन बच्चों में ये उम्मीद बढ़ी ना, वो खुश हो गए कि हमारा पर लोड कम है, वो अब खाली मैथवा हमारा बने के रहे के है, प्रैक्टिस करे के है, और ग्रामरवा हमारा पढ़े के है। तो उसको, उसके सामने क्या क्या चीजें बची? मैथ्स और ग्रामर। खुश होगी ना? हाँ। खुश होगी कि अभी 8 महीना बच रहे और 2 विषय पढ़ने हैं। इसका मतलब है कि अब मैं आराम से उन चीजों की तैयारी कर सकती हूँ। उसके अलावा भाषा उसको पढ़ने हैं, तो बहुत कम पढ़ने बच गए ना। हाँ। तो वो खुश हो गई। जब खुश हो गई तब वो होपफुल हो जाएगी ना कि बाकी बच्चों से मैं अब ज्यादा जानता हूँ, और जानता हूँ मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गिनती के 1-2 बच्चे, क्लास 6 के 4 बच्चे, क्लास 6 पे इस बार गर्व है, क्लास 7 पे था, लेकिन बच्चे छट गए, मुझ में कुछ रह गया होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। तो जब उन बच्चों में ये आशा जगे ना कि अब मैं, आप हेलो, आप नेहा, आप निगम, आप सानिया, आप गुंजन तो निर्विवाद रूप से हमारे स्कूल की टॉपर है, उसकी बात करनी ही नहीं, छोड़ना एक बार के रखिए। आप सभी बच्चों में इवन मुस्कान, आपको लगा ना अब मैं अपने विद्यालय में, अपने क्लास में, अपने साथ पढ़ने वाले सखियों सहेलियों के बराबर हूँ।
बहुत आगे नहीं तो अब कम भी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है ना आप लोग को? हाँ। क्यों? क्योंकि आपने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। जब आप अपना काम सही तरीके से करते हैं, राइट वे से करते हैं, तो वो आपको खुशी देती है। जब आप अपना काम गलत तरीके से करते हैं, आप जब प्याज काटते हैं, ठीक है, और उसको रख के ऐसे काटते हैं तो आपको खुशी मिलती है। और प्याजवा जब अंगुरिया पर रख के काटते हैं, अरे क्या बात। तो गलत तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपको कष्ट होता है, राइट ना? राइट सर। तो आपने जब अपनी किताबें समाप्त की तो आप खुश हो गए ना? हाँ। मजा आ गए हो। अब दुनिया से बच गए और पहाड़ करके गंगा पार कर लेना है, गंगा नहा ले लिया। ये जब खुशी आपके अंदर आएगी तो आप आशावादी रहिएगा, आप आशान्वित रहिएगा, आप होपफुल रहिएगा और उम्मीद से आप भरे होंगे कि अब कोई भी कंपटीशन, अब हम आगे जाकर के जिंदगी में अफसर बिटिया पक्का बनेंगे। इस उम्मीद से आप भर जाइएगा ना? हाँ। तो अपने लिए भी ताली नहीं होता है, इतना कंजूस है। ये खुशी आपको वहां पहुंचाती है जहां से आपकी मंजिल है। तो आज के बाद से हम यह प्रयास क्या, हमको पता है कि खुश कैसे हुआ जाता है, मेरी खुशी किस चीज में है, हम वो कर लेंगे, है ना? हाँ। जैसे मेरी खुशी किसी बच्चे की खुशी है कि कुएं में जाकर के मौसी को ढूंढता है। तो आप उम्मीद से भर जाइएगा, और जब उम्मीद से भर जाइएगा तो आपको अपने मंजिल पाने से कोई रोकेगा क्या? नहीं। कोई रोकेगा क्या? नहीं। कोई भी रोक सकता है क्या? भगवान भी आपको मदद करेगा। जब आप खुश होंगे तो आपके हर काम में भगवान भी आपका मदद करेगा। तो हम हमेशा खुश रहें। सर अगर पीट भी दिए तो हंसेंगे। मम्मी अगर बेलने दी भी तो रोकना ढारे के बजाय हंसेंगे, मम्मी बड़ी मजा आई लो, मम्मी बड़ी मजा आई लो, दैया का दर्द दूर हो गए, राइट ना? चलिए आज के लिए इतना ही। एक दो बच्चे वहां से आए और बताएं उनकी खुशी किस चीज में है, ऐसा क्या होता है कि वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। आइए कब बहनिया से शुरू करते हैं, बहनिया से शुरू करते हैं। तो उसको खुशी मिलता है। कोई नहीं, क्या अच्छा मतलब ये क्लास को तोड़े नहीं होता है। पापा चॉकलेट देते हैं ना तो खुश होते हैं। मम्मी कहती है ना कि तू हमारे सबसे दुलारी बेटिया ही, तब हम बहुत खुश होते हैं, है ना? राइट? तो कोई कुछ ऐसा है जिससे आप बहुत खुश होते हैं, यहाँ हम लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के भी। आप लोग भी सोच के रखिए कि ऐसा क्या होता है जो मुझे सबसे अधिक खुशी देती है। एक तो बेटा मेरा बताएगा कि जब श्रीकांत सर बहुत गुस्से में होते हैं। हले हमारे दुश्मन बेटिया कह रहे हो कि जब क्या हम हर तब। चलो आपको कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे अधिक खुशी देती है? इसका मतलब है कि हमारी ये जो बहनियां है, बिटिया है, ये वही वाला एक्टर है
मैं परेशान 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 परेशान। बेटा आ जाओ, कोई एक बेटा आ जाओ और बताओ कि ऐसा क्या होता है जो होने से आपको सबसे अधिक खुशी मिलती है? चॉकलेट खाने से, पापा के दुलार करने से, मम्मी के दुलार करने से, या शिक्षक कहते हैं यू आर द ग्रेटेस्ट चाइल्ड ऑफ द स्कूल। कुछ तो ऐसा होगा। फर्स्ट क्लास 6 का मेरा प्यारा दुलारा बेटा जो 8 रीडिंग कैंप में कभी किसी की तरह गायब हो जाता है। मेरी माता पिता की खुशी में मेरा खुश हूँ। क्या बात है। ये सबसे बेहतरीन है। जब आपके मम्मी पापा खुश होते हैं तब आप उमंगों से भरे होते हैं। लेकिन मम्मी पापा में अगर लड़ाई हो गलो, हमारा सोनवा के कनवलिया न ला करो जाइए नगरा, ऐसा लड़ाई कभी नहीं देगा। तो आप भी दुखी हो जाते हैं, है ना? तो ऐसा करें हम लोग अपनी खुशी को, कौन अच्छा करेगा? तो हम लोग मम्मी पापा दोनों को ऐसे अखबार के मोहब्बत करते हैं, है ना? नाक बसाओ माय तो चल जाए न, कपाल जी भूखले प्यासले पड़ल रह जाए न, हम जाने ये वो बजरिया मार चाट पकौड़ा खा जाए। ठीक है, तो हम मम्मी पापा के रिलेशन को और बेहतरीन बनाए और वो हमको खुशी देगी। राइट ना? कोई और बच्चा आ जाओ। पाँच चलो हाँ। देखो वो कलम खाने में बहुत खुश होती है, दिखा उसको। हाँ, कलम जब चलाती है तो उसको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ बोलिए। एक दूसरा कारण भी बताइए। रुकिए। मम्मी पापा दोनों तुम्हारे नानी घर गए हुए तो घर में भोकर पार के रोते रहेंगे। तो कल्पना करो कि हमारे मम्मी पापा नानी घर गए हैं और मैं घर में हूँ। अब ऐसी कौन सी स्थिति अच्छी होती है कि हम खुश होते हैं? ढेर सारा पैसा देके जाते हैं तब, कि भैया लड्डू चॉकलेट लेके आते हैं तब, या हमारे विद्यालय में कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने, मतलब आश्चर्य होगा आपको जान के, जो जब पढ़ते हैं पूरा अपना मतलब रूटीन पूरा कर लेते हैं तब वो बहुत खुश होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिस दिन वो नहीं पढ़ते वो परेशान रहते हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो कुछ लोग पढ़ने में बहुत खुश होते हैं। आप ऐसे कौन सा चीज है जो आपको खुशी देता? आइए जल्दी, हमारा हाथ पिरा लो, पकड़ ले। बस टाइम नहीं, अब 1 घंटा का टाइम लिए थे मैडम, हमको अब पिटेगी, मेरी खुशी काफी हो जाएगी। अरे मास्टर 1 घंटा टाइम हम लोग ज्यादा लगता, जल्दी बस। क्या बात है। प्रकृति के बीच रहना, पेड़ पौधों को देखकर, उसको खिलते देखकर, वहाँ ये पेड़ जो आप बच्चों ने लगाए हैं वहाँ लाइब्रेरी के पास उसमें जो फूल खिले, कल मैंने उसको देखा और मैं नाचने लग गया मोर की तरह कि क्या मजा आ गया। तो जब आप प्रकृति के बीच होते हैं, जब आप प्रकृति के साथ होते हैं, पेड़ पौधे फूल पत्ते इन सबों के साथ होते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं। प्रकृति में चिड़िया भी है, लेकिन हमारे कुछ बच्चे मुर्गे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और कोई बच्चा बताएगा? कोई बताएगा क्या? आज पालकी भेजे, खुद से आना यार। ऐसी कौन सी बात है जो सबसे अधिक खुशी आपको देती है? मुझे पढ़ने में बहुत खुशी होती है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है हो? नहीं सर। और कोई? अच्छा
मेरे स्कूल की एक लड़की है जिसके अवार्ड देना मैं भूल गया। द स्माइलिंग गर्ल ऑफ द स्कूल, प्लीज कम ऑन, कम। द स्माइलिंग गर्ल ऑफ द स्कूल कौन है भाई? क्या बात है, देखो सबको पता है, रजनी को नहीं पता। आप कैसे कुछ, ए भाई खड़े हो जा, खड़े हो जा बेटा, खड़े हो जा। ए सुनना, ए सुनना, सुनना, ये तो हमेशा खुश रहती है, तो ये सबसे ज्यादा खुश किस बात पे रहती है वो पूछना पड़ेगा, है ना? तो स्माइलिंग गर्ल, आप बताएंगे आपके स्माइल का राज क्या है? बताइए ना, मेरे हंसने में भी अच्छा लगता है। क्या बात है? स्माइलिंग गर्ल ने बताया कि सर क्यों मेरे दुश्मन बने हो, स्माइल करूं या आपको स्माइल का राज बताओ? स्माइल करने दे यार, स्माइल कर ले बेटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। ऐसे ही हम अपनी पूरी जिंदगी काटेंगे खुशी से, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। और क्या है, क्या है? राइट ना, एक गाना है ना, उस गाना को दोहराएंगे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। राइट, तो हम लोग खुश रहेंगे, खुश रहेंगे और सिर्फ खुश रहेंगे। खुश कैसे रहेंगे बेटा? प्लीज प्लीज हमको बेटियों से सीखना चाहिए। खुश कैसे रहेंगे? हम अकेले घर में नाचें और पूरा मोहल्ला मातम बनाए, खुश रहेंगे क्या? नहीं, खुश रहेंगे क्या? नहीं। हमारी आपकी खुशी सबसे ज्यादा तभी आती है जब आपके साथ वाले खुश रहें। राइट ना, राइट ना? जैसे एक बच्चे ने कहा कि मम्मी पापा खुश होते हैं, तो यानी आप अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ, अपने दोस्त यार को, हाँ बेटा, आप लोग खुश ज्यादा हो जाएं। जिनको भी लग रहा हो कि अब यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, प्लीज वो खुश हो जाएं और खुश होकर के अपने क्लास चले जाएं। हाँ, लेट मी कंप्लीट। ब्रेक हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ कहाँ थे हम। हो अपने सराउंडिंग में हमारे दोस्त सब खुश, पीछे दिखाओ, बाहर लो। हमारे दोस्त सब अगर हमारे चारों तरफ जो हैं, मम्मी पापा, रिश्तेदार, दोस्त, कलीग, अगर वो दुखी हो तो क्या हम खुश होंगे? हम खुश होंगे क्या? होंगे क्या खुश? पैसे मत खराब करो, आगे बढ़े क्या? बंद कर। सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, लास्ट फाइनली तो का हम ध्यान रखें। और उसकी खुशी का ध्यान कैसे रखेंगे? उसके कॉलर में खोटा डाल के, राइट ना? राइट। हाँ, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये हंस नहीं रहा, ये खुश नहीं है, तो खोटा जब डालेंगे तो वो जाके खुशबूदी बढ़ाएगा, तो वो खुश होगा तो हम भी खुश होंगे, राइट ना? राइट। तो इसकी भावना बहुत अच्छी थी, तुम लोग बुरा क्यों समझता है? इसकी भावना थी इसको खुशबूदी बढ़ा के और खुश करने का, तो उसके लिए ताली हो जाएगी क्या? आगे आगे। तो फाइनली अब आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान भी दीजिए कि हम हमेशा ख्याल रखें कि हमारे सराउंडिंग वाले दुखी ना रहें।
जब आप ये करिएगा, आप जब भी किसी की मदद करिएगा, आएंगे तो मैथोई वाला ना बन लाओ हमरा वो बना देंगे। आई रे बस बुड़बक थोड़ा सा ये ना बनाओ, ये ना समझ में लाओ हम समझा देंगे। तो जब भी आप अपने न कहियो डकार आ रहा है, जब भी आप अपने सराउंडिंग के अपने दोस्तों का मदद करिएगा, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, फास्ट भाग जाओ, कॉपी रखने तो भाग जाओ, फास्ट टाइम मत लो। चलिए आप अपनी क्लास चले जाइए, क्लास चले जाइए। आपको जिसको जरूरत नहीं है वो बाहर जा सकते हैं। जबरदस्ती यहाँ रह के बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, उनकी खुशी खराब ना करें, ये हक आपको भगवान ने नहीं दिया, ठीक है ना। तो अपने सराउंडिंग में दोस्तों का मदद करना, और आप क्या मदद कर सकते हैं उसकी पढ़ाई में, कि तुरंत ना समझ में लो तो लाभ हम समझा देंगे। जब उसको समझ में आ जाएगा तो महसूस करिएगा, आपको इतनी खुशी होगी कि मन करेगा कि 2-4 बार उछल ले। हाँ ऐसा होता है, एक्साइटमेंट आता है ना। तो आज से हम अपने दोस्तों का मदद करेंगे और फिर फील करेंगे कि मदद करने में क्या खुशी मिलती है, राइट। कल एटलस कैंप में आप लोग एक दूसरे का मदद कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। बहुत ही। आप जब खुद एटलस कैंप में ढूंढ रहे थे तब उतना मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप किसी को बता रहे थे तो मजा आ रहा था ना। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। खुशी आज जो खुशी हमको हासिल है, कल इससे और रुक जाओ, सिनेमा ना टूट ले कि एकदम खुल गए। एचएम मैडम ने कहा आप लोग को यहाँ बैठने, वो कुछ बोलेंगे, इसलिए आप वेट करिए, राइट ना। राइट। हाँ, कहाँ थे वो, छोड़ो जाने दो। आज के लिए इतना ही। आज इतनी खुशी है, कल इससे और खुशी लेकर के हम लोग यहाँ आएंगे। आप लोग बैठे, एक बच्चा जाओ एचएम मैडम को बुला के लाओ या उनसे आदेश लेके जाओ कि आगे क्या करना है। बच्चों को उन्होंने रुकने कहा है बेटा। थैंक यू। तो अपने लिए ताली लगा लो।